आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ निकल। तो निकल मेटल दिया हुआ है, इसको हमें रिफाइनिंग करने का मेथड जो यूज़ होता है उसको बताना है। तो हमारा जो निकल मेटल को रिफाइन करने का मेथड होता है उसको हम कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। और मॉन्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, निकल जो मेटल है इस समय एक इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं 4 कार्बनल मॉलिक्यूल के साथ तो ये निकल कार्बनल का कॉम्प्लेक्स बना लेता है पहले तो। और निकल कार्बनल की अगर हम रिएक्शन फर्दर करवा दें 450 केल्विन एट 470 केल्विन, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी वो 350 टू 370 केल्विन हो रही थी, जिसने निकल कार्बनल को कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसकी फर्दर हीटिंग 450 टू 470 केल्विन के साथ होगी जब, तो वो निकल मेटल और 4 कार्बनल कंपाउंड फिर दोबारा जनरेट कर देता है। और इस समय जो निकल मेटल मिलता है ये हमें प्योर कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे हमने निकल इम्प्योर से निकल प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और ये मेथड जो होता है वो हमारा मॉन्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्रायोलाइट का यूज़ क्या होता है ये बताना है। अब क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al F6। तो जब हम क्रायोलाइट का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम करते हैं तो क्रायोलाइट का जो यूज़ होता है वो जनरली हम उसके एल्युमिनियम को बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको भी लोअर कर देता है क्रायोलाइट, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से रिड्यूस करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 2323 केल्विन से रिड्यूस कर देता है 1140 केल्विन तक। तो क्रायोलाइट का ये यूज़ है कि एल्युमिनियम को बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर कर देता है 2323 केल्विन से 1140 केल्विन तक। नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट ऑक्साइड। अब आयरन जो है, आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके ऑक्साइड से, उसका अंदर लाइमस्टोन का क्या यूज़ होता है वो बताना है हमें। तो ये हमारा थर्ड सब पार्ट हो गया। इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया वो लाइमस्टोन होता है। जब हम इसकी हीटिंग करते हैं 1123 केल्विन में तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो एज एन यूज़ होता है फ्लक्स की तरह। तो जब फ्लक्स की रिएक्शन करवा देंगे सिलिका के साथ तो ये एक स्लैग बना लेता है CaSiO3 की फॉर्म में। तो जो सिलिका होता है यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है, जब ये रिएक्शन करेगा फ्लक्स के साथ तो ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, स्लैग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें प्योर मेटल आयरन मिल जाता है। तो जो हमारा लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन करवाता है 1123 केल्विन में, तो कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट करता है जो फ्लक्स की तरह यूज़ होता है। इसकी रिएक्शन इम्प्योरिटी के साथ होकर ये स्लैग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और प्योर आयरन हमें मेटल मिल जाता है। तो रोल ऑफ लाइमस्टोन यही होता है। सो हमने तीनों रिएक्शन डिस्कस कर लिया और हमें यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।